हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को बिहार बोर्ड के इस चैनल पर। मैं राजू कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैंने एक चैप्टर सिलेक्ट किया है जो मैथ का चैप्टर है, त्रिकोणमिति। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और आज हम लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि अगला वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में जाना जाता है। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोण, भुजा के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन, जिसमें त्रिभुज के कोण और भुजा से संबंधित होता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर त्रिकोणमिति, यहाँ पर त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण यानी हो गया आपका कोण, और मिति का अर्थ हो गया मापन या मापना होता है। यानी त्रि यानी तीन हो गया, कोण यानी कोण होता है और मिति यानी मापन होता है। और अगर इसका इंग्लिश का बात किया जाए, ट्रिगोनोमेट्री, तो सेम यही कंडीशन रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्री यानी थ्री हो जाता है, गोनो यानी कोण आपका हो जाएगा, और मेट्री यानी मापन। तो इसका अर्थ हो गया त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का मापन होता है। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का मापन होता है। ये त्रिकोणमिति का परिभाषा हो गया। इसके बाद सबसे अधिक इसमें त्रिभुज का समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है। इसमें इस चैप्टर में सबसे अधिक समकोण त्रिभुज के बारे में ही इस आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए, इसके बाद तीन लाइन के बारे में हम लोग जानेंगे विशेष करके। एक हो गया ये आपका लाइन हो गया, ये कौन सा लाइन हो गया, और ये हो गया एक लाइन ये हो गया, और इसके बाद एक ये लाइन हो गया। ये तीनों का अलग अलग नाम है और ये तीनों लाइन को हम लोग याद करके रखेंगे कि ये कौन कौन सा लाइन है। तो इसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। इसको बोला जाता है तिर्यक रेखा। ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हो गया क्षैतिज रेखा, ये हो गया तिर्यक रेखा। और इन तीनों को ध्यान से देख लीजिए, तीनों त्रिभुज में मिलेंगे, समकोण त्रिभुज में मिलेंगे। ये लाइन भी मिलेगा, ये लाइन भी मिलेगा और ये लाइन भी मिलेगा। इसलिए इसे आप ध्यान से देखिए, एकदम बेसिक से ले चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। हम लोग सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर ये हुआ आपका समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है।
अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर थीटा कोण बनता है, ये थीटा कोण बनता है, यहाँ पर अगर कोण थीटा डिग्री बनता है यहाँ पर, तो एक बात याद रखिएगा कि जहाँ थीटा डिग्री बने उसके सामने, ठीक उसके सामने वाले जो साइड होगा वही आपका परपेंडिकुलर यानी लंब होगा। ठीक है, तो ये इसके सामने है, ये वाला इसके सामने है, यानी देखिए ये इसके सामने है, तो एकदम ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है लंब। ठीक है, ये हो गया लंब, इसका इंग्लिश हो जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसके सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, और थीटा के ठीक बगल वाला, थीटा के ठीक नीचे वाला जो हो जाएगा, थीटा के जो करीब समीप होगा, ये हो जाता है आपका आधार, इसका इंग्लिश हो जाएगा बेस, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा विकर, सबसे बड़ा जो कोण होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा कोण होता है, सॉरी जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसे हम बोलते हैं साइड। ये आपका जो सबसे बड़ा जो भुजा होता है समकोण त्रिभुज में, उसे बोला जाता है कर्ण। ये हो गया आपका कर्ण, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है, हाइपोटेनस। इसको स्मॉल एच से डिनोट किया जाता है, इसे स्मॉल एच से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो बारी बारी से हम जान लिए कि कौन भुजा किस भुजा को क्या कहेंगे, किसे क्या कहेंगे, यानी थीटा के सामने वाला को लंब कहेंगे, थीटा के जस्ट बगल वाला को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, बेस कहेंगे, और सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाता है। ठीक है, अब अगर यही थीटा इधर उधर दे दिया जाए और पहचाना जाए कि कौन लंब है कौन आधार है, तो कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर कि लंब कैसे पहचाने, यानी लंब को कैसे पहचाने। चलिए यही फोटो यहाँ बनाते हैं, ये हो गया आपका एक फोटो। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ थीटा डिग्री बन रहा है, तो अभी हम क्या बताए हैं कि थीटा के जो सामने वाले भुजा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये थीटा के सामने है, ये हो गया आपका लंब, यानी इससे हम पी से डिनोट करते हैं। लंब को किस से डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। देखिए पूरा ट्रेंगल में एक साइड चुन लीजिए, दो गो अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन यही रहता है। कर्ण तो बेचारा अपने आप पहचान में आ जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबी भुजा होता है और इसे हम लोग आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन बात होती है यहाँ पर कि किसे लंब माने और किसे आधार माने। तो ध्यान रखिएगा, थीटा के जस्ट सामने, थीटा के सामने वाले जो भी भुजा होता है, जो भी भुजा होगा, यानी थीटा के सामने जो भुजा आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लंब आप पहचान लिए, कर्ण पहचान लिए, और जो लास्ट वाला जो भुजा होगा जो बच जाएगा उसको आप आधार मान लीजिए, यानी बी, और इसे एच। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर इसी फोटो को हम ऐसे कर दें और ये आपका हो गया 90 डिग्री, यहाँ थीटा एंगल बना रहा है, एंगल यहाँ पहले बनाता था, अब यहाँ बना रहा है, ये थीटा है। अब यही कोण यहाँ बना रहा है, तो इसमें लंब कौन होगा, कौन सा होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए इधर, यहाँ से देखिए ये जो होगा, बोले थे इसके सामने वाला जो भी साइड मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये बेचारा अपने आप पहचान में आ रहा है कि हम कर्ण है, यानी एच है, और ये बी हो जाएगा, क्योंकि ये पी जब हो गया तो एच ये और ये बी हो गया। तो इतना समझ में आया होगा। अब पहचान लीजिएगा कि इसमें कौन लंब, कौन आधार और कौन सा कर्ण है।
ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। चलिए जब इतना समझ में आ गया तो इसके बाद हम चलते हैं कुछ बेसिक फार्मूले पर चलते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं कैसे पहचाने किसको क्या करे। ठीक है, तो अब चलते हैं फार्मूला कुछ इससे फार्मूला रिलेटेड देखेंगे। चलिए कुछ प्रमुख सूत्र। अब देखिए इसमें कुछ प्रमुख सूत्र क्या होगा, एकदम जीरो से ले चल रहे हैं आपको, एकदम जीरो से, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बुक उठाकर देखिए, एकदम फटाफट क्वेश्चन बनाइए। ऐसे भी भारतीय भवन का बुक या किसी भी प्रकाशन का बुक आपके पास होगा तो आप उससे मैथ बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला अगर आपको याद है तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एकदम कुछ प्रमुख सूत्र होता है जिसको देखेंगे। ये हो गया आपका ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, इसको बोले थे लंब, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका क्या हो गया आधार, ये आपका आधार हो गया। इसको पी से डिनोट करते हैं, लंब को आप पी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और आधार को बी से डिनोट करते हैं और कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, एच से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला निकालने के लिए एक थ्योरम का प्रयोग आता है जो आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हम समझा देंगे। 8th क्लास में वो चैप्टर है वर्ग और वर्ग स्क्वायर। ठीक है, तो उसी चैप्टर में ये थ्योरम आपको मिलता है और इस क्लास में भी ये थ्योरम आएगा जो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। चलिए थ्योरम क्या है जान लेते हैं, वो थ्योरम क्या है जान लेते हैं। त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है और इसी के जरिए यहाँ पर वो फार्मूला निकालेंगे जो बेसिक फार्मूला है इस चैप्टर का, बेसिक फार्मूला है। ठीक है, या हाँ ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे बोला गया था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिक से या पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिख सकते हैं कि या पाइथागोरस से लिख देंगे, पाइथागोरस से। ये एक गणितज्ञ थे जो अपने सिद्धांत पर ये थ्योरम को प्रूफ किए थे, उसी के अनुसार इसे देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पाइथागोरस, यहाँ पर होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ये जैसे ये लंब हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंब को हम क्या माने हैं पी माने हैं, आधार को क्या माने हैं बी माने हैं और कर्ण को एच माने हैं, पी बी एच याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये, या इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। यहाँ पर जैसे हो गया ये लंब हो गया आपका ए बी हो गया, ए बी मत लिखिए डायरेक्ट ये लिख दीजिए, पी का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका बी का स्क्वायर, ये हो गया आपका एच का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर P निकालना हो ध्यान दीजिएगा इधर, P इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में बी स्क्वायर, इसलिए P बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आपका पहला फार्मूला हो गया।
ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। अब चलिए दूसरा, बी का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए बी बराबर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए तीसरा फॉर्मूला यहीं से निकल जाएगा कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका 3 मेन फार्मूला हो गया पी बी का मान निकालने के लिए। ठीक है, पी बी का मान निकालने के लिए ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा, बार बार इस फार्मूला का यूज आएगा तो याद रखिएगा। इतना समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हट जाते हैं। चलिए ये हो गया त्रिकोणमितीय निष्पत्ति या अनुपात, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 3 नंबर पॉइंट। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात या निष्पत्ति, निष्पत्ति। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्ति कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। देखिए कौन कौन होता है। एक हो गया आपका साइन थीटा, दूसरा हो गया आपका कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। टेन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा इधर, साइन थीटा के अपोजिट उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा के अपोजिट साइन थीटा होता है। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद कॉस थीटा के अपोजिट सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और सेक थीटा के अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। इसके बाद टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा होता है। तो 3 इधर 3 इधर, 6 हो गया। छः हो गया, 3 इधर और 3 इधर, 6 हो गया। याद रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक के उल्टा साइन, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा, सेक के अपोजिट कॉसेक थीटा, टेन थीटा के अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा के अपोजिट टेन थीटा। याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके मेन फार्मूला पर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। एक हो गया ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ये आपका 90 डिग्री, थीटा ए बी सी। ये हो गया कर्ण, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये हो गया लंब, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। ये हो गया आधार, आधार को बी से डिनोट किया जाता है, आधार को बी से डिनोट किया जाता है, बताए हैं पहला ही। चलिए साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा लंब बटा आधार, साइन थीटा यानी लंब बटा आधार, यानी कर्ण थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा लंब हो जाएगा, और थीटा के समीप आधार हो गया। तो साइन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसको इस लैंग्वेज में इस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस के अनुसार लिखेंगे तो P बाई बी हो जाएगा। और वही कॉस थीटा का हो जाएगा, कॉस थीटा का होगा B बटा एच, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी ये हो गया आपका B बटा एच, ये हो गया आपका लंब बटा कर्ण होता है, ये लंब बटा
कॉर्न, P बटा एच, B बटा एच, उसके बाद आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार यानी P बटा B होता है। अब चलिए, अभी इससे पहले हम फॉर्मूला कुछ लिखे थे कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो सेम इसी तरह देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू ये लंब बटा कॉर्न है, तो यहाँ पर कॉर्न बटा लंब हो जाएगा यानी P बटा एच है तो H बटा P हो जाएगा। अब कॉस थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉर्न बटा आधार, कॉर्न बटा आधार हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा H बटा B। और उसके बाद टेन थीटा का अपोजिट होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा, ये लंब बटा आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा हो जाएगा आपका लंब यानी B बटा P। ये हुआ आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये हुआ फॉर्मूला। इसे आप याद रखिएगा ताकि याद रखने पर ही क्वेश्चन बन पाएगा, और नहीं याद होगा तो इसके लिए भी लॉजिक है, याद करवा देंगे। अभी याद करवा देते हैं। देखिए, पूरा को हम बहुत तरह से याद किया जाता है। देखिए नंबर 1, यहाँ से देखिए ये लंब बटा कॉर्न, आधार बटा कॉर्न, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए P बटा एच हो गया और P बटा एच हो गया, B बटा एच हो गया और ये हो गया फिर P बटा B। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसको इसे इस तरह से याद करते हैं कि पंडित बोला पुजारी से हर हर बोल, पंडित बोला पुजारी से हर हर बोल, या पाकिस्तान ऐसे हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे याद करने में प्रॉब्लम है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बोला पुजारी से हर हर बोल, ऐसे ही सब हर हर कुछ नहीं, डायरेक्ट याद रखिएगा। लाल बटा काका, लाल बटा काका कहाँ से आया अभी समझा देते हैं, एकदम 2 मिनट में एकदम पूरा एक फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए कहाँ से आया, इंग्लिश में ल का स्पेलिंग एल होता है, इसका ए होता है यानी एल ये हो गया, ए हो गया, फिर एल ए हो गया, आई के हो गया, ये के हो गया, आई ये ए हो गया, ठीक है, यानी के से क, फिर यहाँ पर के से क हो गया, ये ए से अ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 के हो गया कक्का, एल ए लाल कक्का, लंब बटा कॉर्न, आधार बटा कॉर्न, लंब बटा कॉर्न, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये हो गया आपका टेन थीटा। अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ये होगा आपका सेक थीटा, ये होगा आपका कॉट थीटा, ठीक है। यही इजी है, याद रखिएगा, लाल बटा काका। सबसे सिंपल ट्रिक है, याद रखिएगा, एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए, लंब बटा कॉन, आधार बटा कॉन, और फिर हो जाएगा यहाँ पर लंब बटा आधार, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला। पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, जो भी न्यू बच्चे हैं उसे लिंक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। दैट्स ऑल। आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको आपके साथ देंगे। एक बात और है कि आप एक टारगेट रख लीजिए कि हमको कम से कम 380 प्लस 400 प्लस नंबर लाना है, ठीक है। तो आप एक जुनून रखिए, कैसे भी हमको ये इतना नंबर लाना है,
तो इसके लिए आप खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, ठीक है, तब जाकर ये नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा। जब अच्छा नंबर आएगा तो आप मनचाहे सब्जेक्ट ले सकते हैं। कम नंबर आएगा तो फिर वही हाल होगा, ना घर का ना घाट का। इसलिए एक जुनून रखो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इतना नंबर लाने का हम एकदम प्रयास करेंगे, सपना रखेंगे। और सपना रखने से क्या फ़ायदा, हम मतलब हौसला रखेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाकर होगा। दैट्स ऑल।